बिहार के 19 जिलों में वज्रपात का अलर्ट। आज और कल बारिश के आसार। बिहार में अभी 2 दिनों तक बारिश की छिटपुट स्थितियां बनी रहेगी। इस दौरान राज्य के कई जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन के आसार हैं। मौसम विभाग ने पटना सहित 19 जिलों में सोमवार को वज्रपात की चेतावनी दी है। बिहार में अभी 2 दिनों तक बारिश की छुटपुट स्थितियां बनी रहेगी। इस दौरान राज्य के कई जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन के आसार हैं। मौसम विभाग ने पटना सहित 19 जिलों में सोमवार को वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों को वज्रपात से बचने की सलाह दी। किसान को विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ पटना में ही सोमवार को आंशिक से मध्यम बारिश के आसार हैं। साथ ही जिले के 1 से 2 जगहों पर वज्रपात की आशंका है। अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर ओडिशा व आसपास के बना हुआ है। मानसून ट्रफ गंगानगर, नरनौल, अलीगढ़, वाराणसी, डाल्टनगंज एवं निम्न दबाव का क्षेत्र होकर गुजर रही है। हथुआ राज के पाटीदार की मौत के मामले में सुसाइड नोट मिला, रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाए। फसल की जांच शुरू। गोपालगंज के हथुआ राज्य के पाटीदार जितेंद्र प्रताप शाही के मौत के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। जांच टीम को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें एक रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रविवार को जितेंद्र प्रताप शाही की संदिग्ध स्थिति में गोली लगने से मौत हो गई। मौके से एक लाइसेंसी बंदूक भी बरामद किया गया था। हाई प्रोफाइल परिवार में गोली लगने से मौत की गंभीरता पूर्वक प्रशासनिक जाँच की जा रही है। पटना में असफल की टीम सोमवार को गोपालगंज पहुंची। उनके साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी आए। घटना स्थल पर जाकर टीम ने जांच शुरू कर दिया है। इसके दौरान सुसाइड नोट बरामद किया गया। इसमें बताया गया है कि रिश्तेदार ने झांसे में रखकर ब्लैक पेपर पर साइन करवा लिया। इसकी हताशा में खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की बात। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। लिखी गई है। जेपी नड्डा की चिट्ठी मांग रहे हैं लोग, बोले उपेंद्र कुशवाहा, भ्रम न फैलाएं, कल दिल्ली की एनडीए मीटिंग में दिखाऊंगा। 2 दिनों से एनडीए की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा को शामिल होने पर अटकलबाजी हो रही थी। कुशवाहा ने भी इस मामले में खामोश थे। हालांकि उन्हें बीजेपी की चिट्ठी रविवार को ही मिल गई थी, उन्होंने जाहिर नहीं किया। दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने से लेकर उपेंद्र कुशवाहा को सस्पेंस तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए की बैठक में शामिल होगी। उन्होंने यह भी बताया कि जेपी नड्डा की चिट्ठी उन्हें मिल गई थी 18 जुलाई की संध्या 5 बजे। दिल्ली के एक होटल में एनडीए की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। कैश चुराने के विफल बदमाशों ने बैंक में लगा दी आग। थोड़ी दूर कैंप में सोती रही पुलिस, भारी नुकसान। आग लगने से बैंक के फर्नीचर, कंप्यूटर और बहुत सारी कागजात जलकर बर्बाद हो गए हैं। सेंट्रल बैंक के हरदी ब्रांच मैनेजर सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि लोहे के ग्रिल तोड़कर बदमाश बैंक में दाखिल हो गए। बिहार के सुपौल में बदमाशों की अजीबोगरीब हरकत सामने आई है। रात के अंधेरे में बैंक में घुसे बदमाश जब रुपए चुराने में सफल नहीं हुए, तब वे बैंक को आग के हवाले कर दिए। इस वारदात में बैंक का भारी नुकसान हुआ है। घटना सदर थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में घटी है। दरअसल चोर काफी मशक्कत करने के बाद भी तिजोरी नहीं तोड़ पाए। आग लगने से बैंक के फर्नीचर एवं कंप्यूटर, बहुत सारी कागजात जलकर बर्बाद हो गए। सेंट्रल बैंक के हरदी ब्रांच मैनेजर सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि लोहे के ग्रिल तोड़कर बदमाश बैंक में दाखिल हुए थे। कैश चुराने के लिए बैंक में आए थे। बदमाशों ने एक तिजोरी को खोलने की कोशिश की, नहीं खुला, तोड़ने का प्रयास किया। इसमें भी जब वो सफलता नहीं मिली तो आक्रोश में आए बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। बेंगलुरु में विपक्षी महाजुटान पर बीजेपी का दावा, नीतीश रहेंगे हाशिए पर, ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्षी एकता पर पहली और दूसरी बैठक के बीच मात्र 24 दिन के भीतर नीतीश कुमार हाशिए पर आ गए हैं। शरद पवार की पार्टी टूट गई, कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्षी एकता की पहली और दूसरी बैठक में बीच मात्र 24 दिनों के भीतर नीतीश कुमार के हाशिए पर आ गए हैं। शरद पवार की पार्टी टूट गई है, कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ गई है। बिहार यूपी में जीताराम मांझी, ओम प्रकाश राजभर, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की ओर आने से विपक्ष कमजोर हुआ। सोमवार को बयान जारी कर मोदी ने कहा कि विपक्ष एकता की बेंगलुरु की बैठक में जिन 8 नए दलों को जोड़ने की बात कही जा रही है, उनमें 4 केरल और 4 तमिलनाडु के छोटे छोटे दल हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में जिन 2 राज्यों में भाजपा का प्रभाव बहुत कम है, वहां
कि इन चंद दलों के विपक्ष के साथ जुड़ने न जुड़ने से राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह केवल परसेप्शन बनाने का खेल है। लालू यादव के गोपालगंज में 70 साल में पक्की सड़क नहीं बन पाई, नीतीश की जनता दरबार में पहुंची बड़ी शिकायत। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सोमवार को बड़ी संख्या में बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के बाद आज सोमवार को पहली बार नीतीश कुमार जनता दरबार में पहुंचे। जनता दरबार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की गोपालगंज से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में आई फरियादों ने अपनी समस्याएं रखी। लालू के इलाके में जहां 7 के दशक से भी बाद में सड़क पक्की न बनी तो नीतीश कुमार नालंदा में पानी का समस्या लेकर पहुंचे। फरियाद की बात सुनकर नीतीश कुमार अधिकारियों पर भड़क गए। कुल मिलाकर सीएम ने जनता दरबार में कुल मिलाकर 62 समस्याओं पर सुनवाई हुई। कई मामलों में मुख्यमंत्री अधिकारियों की क्लास लगा दी। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार पर लगाया 5000 का जुर्माना, याचिकाकर्ता जवाबी हलफनामा दायर न करने पर जताई नाराजगी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में देने की व्यवस्था से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुगंधा प्रसाद ने बताया कि कोर्ट द्वारा मुख्य सचिव के तय सीमा के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद हलफनामा नहीं दिया गया। नालंदा में कुएं में गिरकर 2 लोगों की मौत। नालंदा के बिहार शरीफ में अलग अलग स्थानों में कुएं में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हैरतनाथ में गोगी पर मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय प्रमोद कुमार की मौत कुएं में गिरने से हो गई। वहीं चंडी थाना क्षेत्र में दयालपुर निवासी निजी ट्यूटर अभय कुमार की मौत भी कुएं में गिरने से हो गई। हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, डीएसपी करेंगे प्रेस वार्ता। झाझापुर नगर परिषद क्षेत्र के बेहट गांव में 10 जुलाई को विवाहिता लक्ष्मी की हत्या कर लाश को गायब करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज 2 बजे डीएसपी आरएसओपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मालूम है कि 2 बच्चों की मां लक्ष्मी की हत्या कर लाश को गायब कर दिया गया था। इसको लेकर पुलिस ने पर हमला भी कर दिया गया था। विपक्षी दलों की बैठक से पहले एनडीए के खेमे में विपक्षी दलों की बैठक से पहले एनडीए के खेमे में भी खलबली। दिल्ली में अमित शाह से मिलने पहुंचे चिराग पासवान। दिल्ली में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके आवास पर मुलाकात की। चर्चा है कि मंगलवार को एनडीए की बैठक में चिराग पासवान आधिकारिक रूप से भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने भाजपा के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। नाइलीट में साइंटिस्ट एवं अन्य पदों पर भर्तियां। nailid.gov.in पर करें अप्लाई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइंटिस्ट, डिप्टी मैनेजर एवं अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। नाइलीट के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रगति में है और इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट naelit.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले पूरी भर्ती का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें। जमीनी डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में बिहार में 5 जिले अव्वल। राज्य के जमीनों के दस्तावेज में मानचित्रों, मैप एवं डिजिटलाइजेशन में बेहतरीन कार्य करने के लिए 5 जिलों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य में जमीनों को दस्तावेजों और मानचित्रों, मैप का डिजिटलाइजेशन का बेहतरीन कार्य करने के लिए 5 जिलों को सम्मानित किया जाएगा। बिहार में 125 वर्ष में हुए कैस्ट्रॉल सर्वे एवं भू अभिलेखों का मानचित्रों, संरक्षण प्रबंधन और इन्हें आम लोगों की जरूरत के मुताबिक तैयार करने का फर्ज जमीन का सर्वे करके कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। इस कार्य में भोजपुर, नालंदा, जहानाबाद और किशनगंज में बेहद अच्छे तरीके से कार्य को किया जा रहा है। इससे मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार भूमि सम्मान से नवाजा जा रहा है।